नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉमन ओपीडी डिसीजेस सिस्टम वाइज। ठीक है, ये पार्ट 1 है जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉमन ओपीडी डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला डिसीज है सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड और कोराइजा, जिसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे नाक बहना, छींके आना और हल्का सा बुखार यानी रनिंग नोज, स्नीजिंग और माइल्ड फीवर। ठीक है, इसमें हमें डायग्नोस करने के लिए सिम्टम्स होना चाहिए छींके आना, नाक बंद होना, हल्का सा बुखार और सिर में भारीपन। अगर ये सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे तो आप कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं कोल्ड और कोराइजा का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन बारे में। इसमें आपको कोई भी लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर नहीं होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस से हमें डायग्नोस करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सिट्रीजन 10 mg टैबलेट दिन में एक बार, रात में। ठीक है, ये क्या काम करता है? एलर्जी को कम करता है। अगला मेडिसिन है पैरासीटामोल यानी डोलो 650 एसओएस। एसओएस का मतलब होता है अगर पेशेंट को फीवर है तो लेना होता है, नहीं तो नहीं लेना होता है। ठीक है, ये क्या करता है? बुखार और दर्द को कम करता है। अगला मेडिसिन है सिनारिस्ट टैबलेट। इसको हम देंगे दिन में 2 बार 3 से 5 दिन के लिए। बंद नाक और सर्दी को राहत देता है। ठीक है, उसके बाद हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन दिन में 2 बार, जो नाक में खुजली या इरिटेशन होता है उसको कम करता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया कोल्ड और कोराइजा का ट्रीटमेंट पार्ट। अगला डिसीज है फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। इसका मतलब होता है जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट होना। ठीक है, जिसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेन इन थ्रोट, एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। डायग्नोसिस करने के लिए गले में खराश यानी इरिटेशन, टॉन्सिल्स लाल और सूजे हुए यानी रेडनेस और एनलार्जमेंट और हल्का सा फीवर। इन्वेस्टिगेशन में हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस करना पड़ता है। थ्रोट स्वैब टेस्ट यानी रेयर होता है, जो भी इन्फेक्टेड टॉन्सिलाइटिस या सपोरेटिव टॉन्सिलाइटिस जो होता है उन कंडीशन में थ्रोट स्वैब टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे अमॉक्सक्लेव कॉम्बिनेशन 625 mg दिन में 3 बार 5 से 7 दिन के लिए। इसका काम क्या है? मेन एंटीबायोटिक। अगला मेडिसिन है अजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार 3 दिन के लिए। ये क्या होता है? अल्टरनेट एंटीबायोटिक, यानी अगर अमॉक्सक्लेव से कम नहीं हुआ तो अजिथ्रोमाइसिन ट्राई कर सकते हैं। दोनों एक बार नहीं देना है, दोनों में से एक ट्राई करना है। ठीक है, अगला मेडिसिन है पैरासीटामोल 650 mg यानी डोलो 650 एसओएस। एसओएस यानी जब बुखार है तब देना है। ये क्या काम करता है? दर्द और बुखार को कम करता है। ठीक है, अगला है बिटाडिन गार्गल। पेशेंट को एडवाइस करना है बिटाडिन गार्गल करना है दिन में 2 बार। ये कंप्लीटली हुआ टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट पार्ट। अगला डिसीज है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जिसमें आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे खांसी और सीने में भारीपन यानी चेस्ट कंजेशन। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए ड्राई या प्रोडक्टिव कफ होना जरूरी है, चेस्ट कंजेशन और ऑस्कल्टेशन करने पर रोंकाई सुनने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये तीनों फाइंडिंग्स आपके पास हैं तो आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस डायग्नोस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पार्ट में क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसके बाद चेस्ट एक्सरे कंफर्म करने के लिए और रूल आउट करने के लिए अगर निमोनिया है कि नहीं वो रूल आउट करने के लिए चेस्ट एक्सरे। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे अमॉक्सक्लेव कॉम्बिनेशन 625 mg दिन में 3 बार 5 से 7 दिन के लिए। इसका काम है एंटीबायोटिक, अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको कम करने के लिए। ठीक है, या अजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार 3 दिन के लिए, अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक। अगला मेडिसिन है अस्कोरिल एलएस सिरप दिन में 2 बार 2 टीस्पून। ठीक है, ये क्या काम करता है? बलगम को पतला करता है और खांसी को कम करता है। अगला मेडिसिन है पैरासीटामोल 650 mg जो कि एक बुखार और पेन को कम करने का काम करता है, जिसको हम एसओएस यानी इमरजेंसी में देंगे। ठीक है, अस्तालिन इनहेलर एसओएस यानी इमरजेंसी में। वीज रिलीफ मतलब पेशेंट को वीज है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उस कंडीशन में हम अस्तालिन इनहेलर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो ज़्यादातर वीडियो को लाइक कीजिए, मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।